आतिश परस्तों के फतह के नारे आहो बका में तब्दील हो गए। मुसलमान गेवड़ सवारों की बर्छियां उन्हें काटती और गिराती जा रही थीं। दुश्मन में भगदड़ तो उन हजारों ईसाइयों ने मचाई जिन्हें जंग का तजर्बा नहीं था, और इस भगदड़ में इजाफा दुश्मन के उन सिपाहियों ने किया जो पहले मार्कों से भागे हुए थे। वो जानते थे कि मुसलमान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मुसलमानों के नारे गरज रहे थे। जंग का पांसा ऐसा पलटा कि जरतुश्त की आग सर्द हो गई। बाज मुअर्रिखों ने दिलजा के मरके को दिलजा का जहन्नम लिखा है। आतिश परस्तों के लिए ये मरका जहन्नम से कम न था। इतना बड़ा लश्कर डरी हुई भीतर बकरियों की सूरत इख्तियार कर गया। वो भाग रहे थे, किट रहे थे, घोड़ों तले रौंदे जा रहे थे। मुअर्रिखों ने लिखा है कि उंदर ज़गुर जिंदा भाग गया, लेकिन मुद्दाएं की तरफ जाने के बजाय इसने सहरा का रुख किया। इसे मालूम था कि अगर वो वापस गया तो अर्दशेर उसे जल्लाद के हवाले कर देगा। वो सहरा में भटकता रहा और भटक भटक कर मर गया। दूसरे आतिश परस्त सालार बेमंजाज़ोए की फौज अभी तक दिलजा नहीं पहुंची थी। मुसलमानों को ऐसा ही एक और मरका लड़ना था। आतिश परस्तों के दूसरे सालार बेमंजाज़ुए को भी दिलजा पहुंचना था, और कसरा अर्दशेर के मुताबिक उसके लश्कर को अपने साथी सालार उंदर ज़गुर के लश्कर के साथ मिलकर खालिद के लश्कर पर हमला करना था, मगर वो दिलजा से कई मील दूर था और इसे यकीन था कि वो और उंदर ज़गुर मुसलमानों को तो कुचल ही देंगे। जल्दी किया है। इसका लश्कर आखिरी पड़ाव से चलने लगा तो 4-5 सिपाही पड़ाव में दाखिल हुए। इनमें 2 जख्मी थे और जो जख्मी नहीं थे उनकी सांसें फूली हुई थीं। थकन इतनी कि वो कदम घसीट रहे थे। चेहरों पर खौफ और शब बेदारी के तासुरात थे, और उन तासुरात पर धूल की तह चढ़ी हुई थी। कौन हो तुम? उनसे पूछा गया। कहां से आ रहे हो? हम सालार उंदर ज़गुर के लश्कर के सिपाही हैं। इनमें से एक ने थकन और खौफ से कांपती हुई आवाज में कहा, सब मारे गए हैं। दूसरे ने कहा, वो इंसान नहीं है। एक और कराहते हुए बोला, तुम नहीं मानोगे, तुम यकीन नहीं करोगे दोस्तों, ये झूठ बोलते हैं। जाजुए के लश्कर के एक कमांदार ने कहा, ये भगोड़े हैं और सबको डराकर बेकसूर बन रहे हैं। उन्हें सालार के पास ले चलो, हम उनके सर कलम कर देंगे। ये बुज़दिल हैं। उन्हें सालार बहमन जाजुए के सामने ले गए। तुम कौन सी लड़ाई लड़कर आ रहे हो? जाजुए ने कहा, लड़ाई तो अभी शुरू ही नहीं हुई है, मेरा लश्कर तो अभी। मोहतरम सालार, एक ने कहा, जिस लड़ाई में अपने शामिल होना था वो खत्म हो चुकी है। सालार उंदर ज़गुर लापता हैं। हमारे खज़न पहलवान 1000 मर्द मुसलमानों के सालार के हाथों मारा गया है। हम जीत रहे थे, मुसलमानों के पास गेवड़ सवार दस्ते थे ही नहीं। हमें हुक्म मिला कि अरब के इन बद्दुओं को काट दो। उनकी तादाद बहुत थोड़ी थी। हम उनके जिस्मों की बोटियां बखेरने के लिए नारे लगाते और खुशी की चीखें बुलंद करते आगे बढ़े। जब हम उनसे उलझ गए तो हमारे पीछे से न जाने कितने हजार गेवड़ सवार हम पर इपड़ी। फिर हम में से किसी को अपना होश न रहा। सालार आला मकाम, जख्मी सिपाही ने हाँफते हुए कहा। सबसे पहले हमारा झंडा गिरा। कोई हुक्म देने वाला ना रहा। हर तरफ नफसन नफसी और भगदड़ थी। मुझे अपनों की सिर्फ लाशें नजर आती थीं। मैं किस तरह यकीन कर लूं कि इतने बड़े लश्कर को इतने छोटे लश्कर ने शिकस्त दी है? जाजुए ने कहा। इतने में इसे इत्तिला दी गई कि चंद और सिपाही आए हैं। उन्हें भी इसके सामने खड़ा कर दिया गया। ये 13-14 सिपाही थे। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि 3-4 गिर पड़ने के अंदाज से बैठ गए। तुम मुझे इनमें सबसे ज्यादा पुराने सिपाही नजर आते हो। जाजुए ने एक उधेड़ उम्र सिपाही से, जिसका जिस्म तवाना था, कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने जो सुना है ये कहां तक सच है? तुम ये भी जानते होगे कि बुज़दिली की, मैदान जंग से भाग आने की और झूठ बोलने की सजा किया है। अगर आपने सुना है कि सालार उंदर ज़गुर की फौज मदीना की फौज के हाथों किट गई है, तो ऐसा ही सच है जैसा अब सालार हैं और मैं सिपाही हूं। इस पुराने सिपाही ने कहा, और ये ऐसे ही सच है जैसे वो आसमान पर सूरज है और हम सब जमीन पर खड़े हैं। मैंने मुसलमानों के खिलाफ ये तीसरी लड़ाई लड़ी है। इनकी नफरी तीनों लड़ाइयों में कम थी, बहुत कम थी। जरतुश्त की किस्म। मैं झूठ बोलूं तो ये आग मुझे जला दे जिसकी मैं पूजा करता हूं। उनके पास कोई ऐसी ताकत है जो नजर नहीं आती। उनकी ये ताकत इस वक्त हम पर हमला करती है जब उन्हें शिकस्त होने लगती है। मुझे इस लड़ाई का बताओ, सालार बहमन जादुए ने कहा।
तुम्हारे लश्कर को शिकस्त किस तरह हुई? इस सिपाही ने पूरी तफसील से सुनाया कि किस तरह मुसलमान अचानक सामने आ गए और उन्होंने हमला कर दिया और उसके बाद ये मरका किस तरह लड़ा गया। उनकी वो जो ताकत है जिसका मैंने जिक्र किया है, सिपाही ने कहा। वो गेवर सवार दस्ते की सूरत में सामने आई। इस दस्ते में हजारों घोड़े थे। उनके हमले से पहले ये घोड़े कहीं नजर नहीं आए थे। इतने हजार घोड़ों को कहीं छुपाया नहीं जा सकता। हमारे पीछे दरिया था, घोड़े दरिया की तरफ से आए और हमें इस वक्त पता चला जब मुसलमान सवारों ने हमें काटना और घोड़ों तले रौंदना शुरू कर दिया था। आला मकाम, यह है वो ताकत जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तुम में ईमान की ताकत है। खालिद अपने लश्कर से खिताब कर रहे थे। ये खुदाए वहद ला शरीक का फरमान है कि तुम में सिर्फ ईमान वाले हो तो वो 200 कुफार पर गालिब आएंगे। आतिश परस्तों का लश्कर और उनके साथी ईसाई भाग कर दूर निकल गए थे। दान जंग में लाशें बिखरी हुई थीं और एक तरफ माल गनीमत का अंबार लगा हुआ था। खालिद इस अंबार के करीब अपने घोड़े पर सवार अपनी फौज से खिताब कर रहे थे। खुदा की कसम, खालिद कह रहे थे, कुरान का फरमान तुम सब ने अमली सूरत में देख लिया है। क्या तुम आतिश परस्तों के लश्कर को देखकर घबरा नहीं गए थे? आने वाली नस्लें कहेंगी कि यह कमाल खालिद बिन वलीद का था कि इसने अपने सवारों को छुपा कर रखा हुआ था और उन्हें इस वक्त इस्तेमाल किया जब दुश्मन मुसलमानों को काटने और कुचलने के लिए आगे बढ़ आया था। लेकिन मैं कहता हूं कि यह करिश्मा ईमान की कुव्वत का था। खुदा उनके साथ होता है जो उसके रसूल मुस्लिम की जात पर ईमान लाते हैं। मेरे दोस्तों, हमें और आगे जाता है। ये आतिश परस्तों की नहीं, अल्लाह की सरजमीन है और हमें जमीन के आखिरी सिरे तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। दान जंग फतह व नुसरत के नारों से गूंज रहा था। इसके बाद खालिद ने अपनी सिपा में माल गनीमत तकसीम किया। मालूम हुआ कि अब के माल गनीमत पहली दोनों जंगों की निस्बत कहीं ज्यादा है। खालिद ने हसब मामूल माल गनीमत का 5वां हिस्सा बैत अलमाल के लिए मदीना भिजवा दिया। इस वक्त तक आतिश परस्तों के सालार बहमन जादुए को पूरी तरह यकीन आ गया था कि उंदरज़गुर का लश्कर मुसलमानों के हाथों कट गया है और उंदरज़गुर ऐसा भागा है कि लापता हो गया है। बहमन जाजुए ने अपने एक सालार जाबान को बुलाया। तुम उंदरज़गुर का अंजाम सुन चुके हो। जाजुए ने कहा, हमारे लिए कसरा का हुक्म यह था कि हम दिलजा में उंदरज़गुर के लश्कर से जा मिले। अब वो सूरत खत्म हो गई है। क्या तुमने सोचा है कि अब हमें क्या करना चाहिए? हम और जो कुछ भी करें। जाबान ने कहा, हमें भागना नहीं चाहिए। लेकिन जाविये ने कहा, हमें अब कोई कार्रवाई अंधाधुंध भी नहीं करनी चाहिए। मुसलमान हमें तीसरी बार शिकस्त दे चुके हैं। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि वो वक्त गुजर गया है जब हम मदीना के लश्कर को सहराई लुटेरे और बद्दू कहा करते थे? अब हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। हमारी इन तीनों शिकस्तों की वजह सिर्फ ये मालूम होती है कि हमारा जो भी सालार मदीना वालों से टुकर लेने गया वो इस अंदाज से गया जैसे वो चंद एक सहराई कज़्ज़ाकों की सरकोबी के लिए जा रहा हो। जाबान ने कहा, जो भी गया वो दुश्मन को हकीर और कमजोर जानकर गया। हमारी आंखें पहली शिकस्त में ही खुल जानी चाहिए थीं, लेकिन ऐसा ना हुआ। अपने भी तो कुछ सोचा होगा। सबसे पहली सोच तो मुझे ये परेशान कर रही है, जादुए ने कहा, कि कसरा अर्धशेर बीमार पड़ा है। मैं जानता हूं उसे पहली 2 शिकस्तों के सदमे ने बिस्तर पर डाल दिया है। एक और शिकस्त की खबर उसे ले डूबेगी। ये भी हो सकता है कि इस शिकस्त की खबर पहुंचाने वाले को वो कत्ल ही करा दे। लेकिन जाबान ने कहा, हम कसरा की खुशनूदी के लिए नहीं लड़ रहे। हमें ज़रतुश्त की अजमत और आन की खातिर लड़ना है। मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूं जाबान, जाजुए ने कहा। तुम देख रहे हो कि कसरा ने हमें जो हुक्म दिया था वो बेमकसद हो चुका है। मैं मुद्दाएं चला जाता हूं, कसरा से नया हुक्म लूंगा। मैं इसके साथ कुछ और बातें भी करना चाहता हूं। इसे भी ये कहने की आदत हो गई है कि जाओ और मुसलमानों को कुचल डालो। इसे अभी तक किसी ने बताया नहीं कि जंगी ताकत सिर्फ हमारे पास नहीं। मैंने मान लिया है कि लड़ने की जितनी अहमियत और जितना जज्बा मुसलमानों में है वो हमारे यहां नापैद है। जाबान, ताकत के घमंड से किसी को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मैं भी इसी को बेहतर समझूंगा। जाबान ने कहा, अब कोच को रोक दें और मुद्दाएं चले जाएं। कोच रोक दो, जाजुए ने हुक्म के लहजे में कहा। लश्कर को यहीं खैमाजन कर दो।
मेरी वापसी तक तुम लश्कर के सालार हो गए। अगर आपकी गैर हाजिरी में मुसलमान यहां तक पहुंच गए या उनसे आमना सामना हो गया तो मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? जाबान ने पूछा, क्या मैं इनसे लड़ूं या आपके आने तक जंग शुरू न करूं? तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरी वापसी तक तसादुम न हो, जाजुए ने कहा। आतिश परस्तों के लश्कर का कोच रोककर उसे वहीं खैमाजन कर दिया गया और बहमन जाजुए अपने मुहाफिज दस्ते के चंद एक गेवड़ सवारों को साथ लेकर मुद्दाएं को रवाना हो गया। बकर बन वाइल की बस्तियों में एक तरफ गिरिया जारी थी और दूसरी तरफ जोश व खरूश और जज्बा इंतकाम की ललकार। इस ईसाई कबीले के वो हजारों आदमी जो ललकारते और नारे लगाते हुए आतिशपरस्त लश्कर के साथ मुसलमानों को फारिस की सरहद से निकालने गए थे, वो मैदान जंग से भागकर अपनी बस्तियों को चले गए थे। ये वो थे जो जिंदा निकल गए थे, उनके कई साथी मारे गए थे, इनमें बाज जख्मी थे जो अपने आप को घसीटते आ रहे थे मगर रास्ते में मर गए थे। ये ईसाई जब सर झुकाए हुए अपनी बस्तियों में पहुंचने लगे तो घर घर से औरतें, बच्चे और बूढ़े निकल गए। इन शिकस्त खुर्दा टोलियों में औरतें अपने बेटों, भाइयों और खावंदों को ढूंढने लगे। बच्चे अपने बापों को देखते फिर रहे थे। उन्हें पहला सदमा तो यह हुआ कि वो पिट कर लूटे थे। फिर सदमा उन्हें हुआ जिनके अजीज वापस नहीं आए थे। बस्तियों में औरतों की आह वफुगाहें सुनाई देने लगी। वो ऊंची आवाज से रोती थीं, फिर तुम जिंदा क्यों आ गए हो? एक औरत ने शिकस्त खाकर आने वालों से चला चला कर कहा, तुम उनके खून का बदला लेने के लिए वहीं क्यों नहीं रहे? ये आवाज कई औरतों की आवाज बन गई। फिर औरतों की यही ललकार सुनाई देने लगी, तुमने बकर बन वाइल का नाम डुबो दिया है। तुमने इन मुसलमानों से शिकस्त खाई है जो उसी कबीले के हैं। जाओ और शिकस्त का इंतकाम लो। मुसना बिन हारसा का सर काट कर लाओ, जिसने एक ही कबीले को 2 धड़ों में काट दिया है। मुसना बिन हारसा इसी कबीले का एक सरदार था। उसने कुछ अरसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया था और उसके जेर असर इस कबीले के हजारों लोग मुसलमान हो गए थे। इन मुसलमानों में से कई खालिद की फौज में शामिल हो गए थे। इसी तरह एक ही कबीले के लोग एक दूसरे के खिलाफ सफआरा हो गए थे। तबरी और इब्न कुत्तिबा ने लिखा है कि शिकस्त खुर्दा ईसाई अपनी औरतों के तानों और उनकी ललकार से मुतासिर होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। बेशतर मौरखीन ने लिखा है कि ईसाइयों को इसलिए भी तैश आया था कि उनके अपने कबीले के कई ऐसे अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया था जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, लेकिन वही अफराद इस्लामी फौज में जाकर ऐसी ताकत बन गए थे कि फारिस जैसी ताकतवर शहनशाही को न सिर्फ ललकार रहे थे बल्कि इसे तीसरी शिकस्त भी दे चुके थे। अब इन लोगों को अपने मजहब में वापस लाना बहुत मुश्किल है। बकर बन वाइल के एक सरदार अब्दुल अस्वद अमली ने कहा, उनका एक ही इलाज है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए। अब्दुल अस्वद बन्नू अजलान का सरदार था। ये भी बकर बन वाइल की शाख थी, इसलिए वो अजली कहलाता था। माना हुआ जंगजू ईसाई था। क्या तुम मुसलमानों के कत्ल को आसान समझते हो? एक बूढ़े ईसाई ने कहा, दान जंग में तुम उन्हें पीठ दिखा आए हो। मैं एक मशवरा देता हूं, इस कबीले के एक और बड़े ने कहा, हमारे साथ जो मुसलमान रहते हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। पहले उन्हें कहा जाए कि ईसाईयत में वापस आ जाएं, अगर इनकार करें तो उन्हें खुफिया तरीकों से कत्ल किया जाए। नहीं, अब्दुल अस्वद ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि हमारे कबीले के उन मुसलमानों ने खुफिया कार्रवाइयों से फारिस की शहनशाही में कैसी तबाही मचाई थी? उन्होंने कितनी दिलेरी से फारिस की फौजी चौकियों पर हमले किए थे। उन्होंने कसरा की रियाया होकर कसरा की फौज के कई कमांडरों को कत्ल कर दिया था। अगर तुमने यहाँ किसी एक मुसलमान को खुफिया तरीके से कत्ल किया तो मुसना बिन हारिसा का गिरोह खुफिया तरीकों से तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर जाएगा और तुम्हारे घरों को आग लगा देगा। इनमें से कोई भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। फिर हम इंतजाम किस तरह लेंगे? एक ने पूछा, तुम्हारे लिए तो इंतजाम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे 2 जवान बेटे दिलजह की लड़ाई में मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। शहंशाह फारिस और मुसलमानों की अपनी जंग है। अब्दुल अस्वद ने कहा, हम अपनी जंग लड़ेंगे, लेकिन फारिस की फौज की मदद के बगैर शायद हम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकेंगे। अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं मुद्दाएं जाकर शहंशाह फारिस से मिलूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें मदद देगा। अगर उसने मदद ना दी तो हम अपनी फौज बनाकर लड़ेंगे। तुम ठीक कहते हो। मुझे मुसलमानों से अपने 2 बेटों के खून का हिसाब चुकाना है।
ईसाइयों के सरदारों ने इसी वक्त फैसला कर लिया कि जिस कदर लोग मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो सकें वो दरियाए फरात के किनारे इलत के मकाम पर इकट्ठे हो जाएं और उनका सरदार आला अब्दुल अस्वद अमली होगा। कबीला बकर बन वाइल और उसके ज़ैली कबीलों के जज्बात भड़के हुए थे, उनके जख्म ताज़ा थे। मुसलमानों के हाथों हलाक होने वालों के घरों में मातम हो रहा था। इन हालात और इस जज्बाती कैफियत में नौजवान भी और वो बूढ़े भी जो अपने आप को लड़ने के काबिल समझते थे, लड़ने के लिए निकल आए। ये लोग इस कदर भड़के हुए थे कि जवान लड़कियां भी मर्दों के दोष बदोश लड़ने के लिए तैयार हो गईं। इराकी ईसाइयों के अज़ाइम, जंगी तैयारियां और अलीस के मकाम पर उनका एक फौज की सूरत में इज्तिमा खालिद से पोशीदा नहीं था। खालिद की फौज वहां से दूर थी, लेकिन उन्हें दुश्मन की हर नकलो हरकत की इत्तला मिल रही थी। उनके जासूस हर तरफ फैले हुए थे। ईसाइयों के इलाके में अरब के मुसलमान भी रहते थे। उनकी हमदर्दियां मदीना के मुसलमानों के साथ थीं। मुसलमानों की फतूहात को देखकर उन्हें आतिश परस्तों से आज़ादी और दहशतगर्दी से निजात बड़ी साफ नजर आने लगी थी। वो दिल ओ जान से मुसलमानों के साथ थे। वो किसी के हुक्म के बगैर खालिद के लिए जासूसी कर रहे थे। खालिद के लश्कर के हौसले बुलंद थे। इतनी बड़ी जंगी ताकत पर मुसलसल 3 फतूहात ने और बेशुमार माल गनीमत ने और इस्लामी जज्बे ने उनके हौसलों को तरोताजा रखा हुआ था। लेकिन खालिद जानते थे कि उनके मुजाहिदीन की जिस्मानी हालत ठीक नहीं। मुजाहिदीन के लश्कर को आराम मिला ही नहीं था। वो कोच और पेश कदमी की हालत में रहे या मान जंग में लड़ते रहे थे, नहीं मुकम्मल आराम करने दो। खालिद अपने सालारों से कह रहे थे, इनकी हड्डियां भी दुख रही होंगी। जितने भी दिन मुमकिन हो सका मैं उन्हें आराम की हालत में रखूंगा और उन दस्तों को भी नहीं बिला लो जिन्हें हम दजला के किनारे दुश्मन पर नजर रखने के लिए छोड़ आए थे। तुम में मुझे मुसना बिन हारसा नजर नहीं आ रहा? वो गुज़िश्ता रात से नजर नहीं आया। एक सालार ने जवाब दिया। एक घोड़े के टॉप सुनाई दिए जो करीब आ रहे थे। घोड़ा खालिद के खेमे के करीब आकर रुका। मुसना बिन हारसा आया है, किसी ने खालिद को बताया। मुसना घोड़े से कूद कर उतरा और दौड़ता हुआ खालिद के खेमे में दाखिल हुआ। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो वलीद के बेटे, मुसना ने पर जोश आवाज में कहा और बैठने के बजाय खेमे में मिलने लगा। खुदा की कसम इब्न हारसा, खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी चाल ढाल और तेरा जोश बता रहा कि तुझे कहीं से खजाना मिल गया। खजाने से ज्यादा कीमती खबर लाया हूं इब्न वलीद। मुसना बिन हारसा ने कहा, मेरे कबीले के ईसाइयों का एक लश्कर तैयार होकर अलीस के मकाम पर जमा होने के लिए चला गया है। उनके सरदारों ने दरवाजे बंद करके हमारे खिलाफ जो मंसूबा बनाया है वो मुझ तक पहुंच गया। क्या यही खबर लाने के लिए तो रात से किसी को नजर नहीं आया? खालिद ने पूछा। हाँ, मुसना ने जवाब दिया। वो मेरा कबीला है। मैं जानता था कि मेरे कबीले के लोग इंतकाम लिए बगैर चीन से नहीं बैठेंगे। मैं अपना हुलिया बदल कर इनके पीछे चला गया था। जिस मकान में बैठकर उन्होंने हमारे खिलाफ लड़ने का मंसूबा बनाया है, मैं उसके साथ वाले मकान में बैठा हुआ था। मैं वहां से पूरी खबर लेकर निकला हूं। दूसरी इत्तला यह है कि उनके सरदार इस मकसद के लिए मुद्दाएं चले गए हैं और वो अर्दशेर से फौजी मदद लेकर हम पर हमला करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपने लश्कर को आराम की मोहलत नहीं दे सकूंगा। खालिद ने कहा, क्या तुम पसंद नहीं करोगे? जिस तरह हमने दिलजा में आतिश परस्तों को तैयारी की मोहलत नहीं दी थी, इसी तरह हम ईसाइयों और आतिश परस्तों के इज्तिमा से पहले ही उन पर हमला कर देंगे। खुदा तेरी उम्र दराज करे इब्न वलीद। मुसना ने कहा, तरीका यही बेहतर है कि दुश्मन का सर उठने से पहले ही कुचल दिया जाए। खालिद ने अपने दूसरे सालारों की तरफ देखा जैसे वो उनसे मशवरा मांग रहे हों। होना तो ऐसा ही चाहिए। सालार आसिम बिन उमरो ने कहा, लेकिन लश्कर की जिस्मानी हालत देख ले। क्या हमारे लिए ये फायदामंद ना होगा कि कम अज कम 2 दिन लश्कर को आराम करने दें? हाँ इब्न वलीद। दूसरे सालार अदी बिन हातिम ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि पहली 3 फतूहात के नशे में हमें शिकस्त का मुंह देखना पड़े। इब्न हातिम। खालिद ने कहा, मैं तेरे इतने अच्छे मशवरे की तारीफ करता हूं, लेकिन यह भी सोच के हमने 2 दिन ईसाइयों को दे दिए तो क्या ऐसा नहीं होगा कि फारिस का लश्कर उनसे आन मिले? ऐसा हो सकता है, अदी बिन हातिम ने कहा, लेकिन बेहतर यह होगा कि आतिश परस्तों के लश्कर को आने दें। यूं भी तो हो सकता है कि हम बकर बनवाइल के ईसाइयों से उलझे हों और आतिश परस्त अकब से हम पर
जिस को हमारे खिलाफ लड़ना है इसे इस मैदान में आने दें जहां वो लड़ना चाहते हैं। एन वलीद, मुसना बिन हारसा ने कहा, क्या तो मुझे इजाजत नहीं देगा कि ईसाइयों पर हमले की पहल में करूं? तो ने ऐसा क्यों सोचा है? खालिद ने पूछा। इसलिए कि जितना उन्हें मैं जानता हूं इतना कोई और नहीं जानता, मुसना बिन हारसा ने कहा। और मैं इसलिए भी सबसे आगे होकर उन पर हमला करना चाहता हूं कि उनके मंसूबे में यह भी शामिल है कि उनके कबीले के जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है उन्हें कत्ल कर दिया जाए। मैं उन्हें कहूंगा कि देखो कौन के कत्ल कर रहा है। उस वक्त हमारी नफरी कितनी है? खालिद ने पूछा। 18,000 से कुछ ज्यादा ही होगी, एक सालार ने जवाब दिया। जब हम फारिस की सरहद में दाखिल हुए थे तो हमारी नफरी 18,000 थी।